31 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक, और उनमें भी अगर हम इन बिटवीन देखें 2 अगस्त से लेकर 5-6 अगस्त तक, ये बहुत ख़तरनाक टाइम होगा, क्योंकि फ़ौज के जो बड़े कैंप होते हैं उसको मार्स कहा जाता है, और मार्स का ताल्लुक भी फ़ौज से है। वहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, फ़ौज के अंदर कोई टेंशन डिप्रेशन बड़े लेवल की आ सकती है, और फ़ौज में कोई फ़ौजियों के लिए एक मुश्किल टाइम है। यहाँ कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक या अंदरूनी इंतशार जो है फैल सकता है फ़ौजियों के अंदर, और बड़ा वाक़या हो सकता है। और यही वो टाइम है जहाँ साइबर क्राइम बढ़ेगा, हैकिंग साइबर की बहुत ज़्यादा होगी। बैंकर्स को और आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। अपने अकाउंट्स की ख़ास तौर पर नेट पर जाते हुए अपने अकाउंट्स और अपने आईडीज़ को देखते हुए बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, और बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु का ताल्लुक मोबाइल से है, न्यू गैजेट से है। तो मार्स का काम है हिट करना, तो अक्सर लोगों के मोबाइल टूट हो सकते हैं। ये बहुत केयरफुल। और ख़ान साहब के 7वें घर में हो रहा है। ख़ान साहब को जहाँ जोश के साथ अब नज़र आएंगे, वहाँ अक्ल का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम फिर जो कल के टॉपिक पे बात की थी उसी टॉपिक पे और बात करेंगे, जो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हालात, थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये अंगारक सॉरी ये अंगारक योग जो है इसके क्या असरात पड़ेंगे, और क्या ये जो मार्स और मरीख और राहु का ये जो बुर्ज हमल में कम्बिनेशंस बन रहा है और साथ यूरेनस भी है, तो क्या रिज़ल्ट इसका जो है वो देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान का ज़ोडिक साइन जो है वो भी बुर्ज हमल ही है, और पाकिस्तान के बुर्ज हमल के यानी कि लगन पे ही हो रहा है। लगन में ही राहु बैठा हुआ है और लगन में ही मार्स बैठा हुआ है, जो ज़ोडिक बुर्ज हमल बनता है और एरीज बनता है। अच्छा, जो भी घर मोल त्रिकोण का अगर वहाँ पर राहु बैठा हो या कोई भी लगन हो और राहु वहाँ बैठा हो, तो जो वहाँ पे कारक कहलाते हैं प्लैनेट, यानी कि जो उन घरों से मंसूब कहलाते हैं, जैसे जुपिटर जो दूसरे घर से भी मंसूब किया जाता है, 5वें घर से भी किया जाता है, 9वें से भी किया जाता है, 10वें से भी किया जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस चीज़ को काफ़ी जो है हम कंट्रोल करते हैं। तो शम्स ज़ोडिक का पहला घर बुर्ज हमल है, और शम्स पहले घर का कारक है। और शम्स का ताल्लुक, जिससे मैंने आपको बताया कि शम्स का ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट से होता है। और आप देखें जब से राहु आया है तो मुख्तलिफ ममालिक में गवर्नमेंट्स जो हैं वो टेंशन और डिप्रेशन में श्योर आ रही हैं, और ये पूरा 1.5 साल तक रहेगा, क्योंकि शम्स पहले घर का कारक कहा जाता है। फादर से भी रिलेटेड शम्स को किया जाता है। तो अक्सर आप देखेंगे जो फादर हैं, चाहे वो किसी के वालिद हैं या कौम के फादर, ये कहते हैं जी सरबराह हैं, बड़े हैं, उनके ऊपर काफ़ी आप टेंशन डिप्रेशंस का टाइम देखेंगे। यानी अगर शम्स जो है पहले घर का कारक माने आता है, तो शम्स का ताल्लुक गवर्नमेंट से है, तो गवर्नमेंट के लिए तो परेशानियां जो है वो बढ़ती नजर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान बुर्ज हमल है, बाय बर्थ बुर्ज हमल है, तो लगन में ही बैठा हुआ राहु और मार्स बैठे हुए हैं, और उसकी चौथी नज़र जो पड़ रही है वो 4th हाउस पे पड़ रही है, 7th नज़र पड़ रही है उसकी 7वें घर लिब्रा पे, और 8वीं नज़र जो है वो स्कॉर्पियो जो कि उसका अपना ही घर है। शम्स पे हाउस चेंज कर जो 16 जुलाई को वो भी आ जाएगा, और मार्स की इसके ऊपर नज़र होगी, और केतु की भी नज़र होगी, और एक केतु की भी उधर नज़र ही होगी। और वहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है कि वहाँ जुपिटर की भी बड़ी पॉजिटिव नज़र पड़ेगी। एक अच्छा पॉइंट है, केतु की शायद नहीं पड़ेगी, जुपिटर का देखना एक अच्छी चीज़ है, जो इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट के अगर अपने सही मशीरों से जो जेन्युइन उनको मशवरा देते हैं उनसे उनको बेनिफिट्स मिलता है। लेकिन आगे मार्स और राहु बड़े ही मुश्किल 2 प्लैनेट्स हैं। अगर आप गौर से देखेंगे कि जब 31 जुलाई होगा और फर्स्ट ऑफ वीक फॉर अगस्त, तो यहाँ पे आप देखेंगे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे।
आपको साइबर क्राइम की जो है वो रिपोर्ट ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। और मार्स का ताल्लुक और राहु के जो है एक बड़े फौजी अड्डे जो होते हैं, जो कैंप्स होते हैं, उससे रिलेटेड होता है। वहाँ कोई बड़ा हादसा जो है देखने को मिल सकता है, जहाँ पहले से ही फौज, जैसे हमारे मुल्क में पहले से ही फ़ौज एक निशानी पे आई हुई है और टेंशन में है, तो फ़ौज के पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर भी काफ़ी बहुत बुरा टेंशन और बुरा वक्त जो है यहाँ इंडिकेट कर रहा है। यहाँ को टेंशन बड़े लेवल की जो है फ़ौज के अंदर भी आ सकती है। और कोई बड़ा, क्योंकि राहु और सैटर्न को टेररिस्ट अटैक भी कहा जाता है, तो ये अटैक्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे, फ़ौज के ऊपर एलिगेशंस भी बढ़ेगा, क्योंकि शम्स जो है वो स्टेटस का भी कारक है। अब यहाँ सैटर्न भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सन और सैटर्न की भी इन्वॉल्वमेंट होंगी, तो यानी कि एक तो बड़े लेवल के ऊपर फ़ौज। अच्छा, अगर मैं फ़ौज की बात करूँ तो खाली पाकिस्तान की नहीं, जहाँ पहले से, लेकिन पाकिस्तान में मसले पहले से चल रहे हैं और फ़ौज के ऊपर जो इस वक्त सवालिया निशान लगे हैं, इससे पहले कभी भी नहीं लगे। हमारी फ़ौज आज भी ये समझती है कि 19वीं सदी चल रही है, अवाम को हम जिस तरफ हाँकेंगे अवाम उसी तरह चल पड़ेगी। लेकिन अब सिनेरियो टोटल चेंज है और ये पहला इवेंट्स होगा जो मार्स और राहु के सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आएगा। जो प्लानिंग की थी, जो प्लान चल रहे हैं, वो सबके धरे के धरे रह जाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी सूबे के, पंजाब की सूरत हाल जो है वो काफ़ी जो है वो मुश्किलात में पंजाब की हुकूमत भी आएगी और मुश्किलात में जो है वो मरकज़ की भी हुकूमत आएगी, क्योंकि सैटर्न वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा, मार्स और राहु शम्स जो है मुश्किल में। तो यहाँ कुछ अब इस तेज़ी के साथ हालात डेवलप होना शुरू हो गया। और जो मैंने कहा, ख़ास तौर पर जब राहु भरनी पे होगा और राहु भी भरनी पे होगा, ये बहुत ही ऐसे स्कैंडल्स नज़र आएंगे आपको, जिसके लिए आपको एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, लोगों के मुंह पे कुछ इस तरह के तासुरात होंगे। हर बिज़नेस के पीछे, हर चीज़ के पीछे फ़ौज का हाथ है, जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको नज़र आएगी यहाँ पर। और वो जो पहले छुपी हुई थी, अब वो खुल के सामने बाहर आना चाहिए फ़ौज के लिए। और ऊपर से मार्स और राहु ख़ास तौर पर 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक, और ये वीक जो है इनमें भी ख़ास अगर 2 से 4 तक लें, ये वो टाइम होगा जहाँ बड़े लेवल के ऊपर फ़ौज के अंदर कोई पैनिक या बहुत बड़ा अटैक जो है वो हो सकता है। दुनिया भर में पाकिस्तान फ़ौज में तो पहले से चल रहा है, और फ़ौज के अंदर अपने अंदर जो है कुछ मिसकम्युनिकेशंस और कोई डिज़ास्टर से सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। और ख़ास तौर पर जो साइबर क्राइम है वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पर ये 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे अगर फाइनेंशियली कोई करते हैं तो बहुत केयरफुल होकर करना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका आईडी जो है वो हैक हो जाए, और यहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर ये चीज़ हो सकती है कि किसी का बैंक अकाउंट या किसी का आईडी वगैरह वो बड़े लेवल के ऊपर हैक की जा सकती है। ख़ासतौर पर 31 जुलाई से लेकर और वो है 8 अगस्त तक है, उसमें भी ख़ास टाइम जो है 2 से लेकर 4-5 तारीख तक जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आपको बैंकर्स को भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अब मार्स एक एग्रेशंस है, एक जोश है, एक बोला, और एरियस बिगनिंग का घर है। अभी तक मार्स को बुरा समझा जाएगा, यानी कि मार्स वीक है, कमज़ोर है, टेंशन, जब तक वो राहु को क्रॉस ना कर ले। और यहाँ जब तक मार्स राहु को क्रॉस नहीं करते, जो प्रॉपर्टी से डील करते हैं, जो प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डील करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बुरा टाइम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ पर बड़े लेवल की टेंशन, डिप्रेशंस, फ्रॉड और धोखा वो बड़े लेवल के ऊपर हो सकता है। और यहाँ ये कंडीशन जब 16 जुलाई को सन भी इधर आ जाएगा, तो सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से, सैटर्न का ताल्लुक आवाम से। जो मैंने कहा, हार्ड वर्क लेबर्स जो है, आवाम आपको सड़कों पे नज़र आएगी, वो सूरत हाल आपके सामने भी है। और यहाँ किसी बड़े पॉपुलर शख्सियत की भी जो है आपको इन बिटवीन जो टाइम दी है, वहाँ पर फ़ौज के ऊपर भी बड़े नाम के जो कोई
टेररिस्ट अटैक या जानलेवा हमला जो है वो भी हो सकता है। पॉलिटिशियंस के ऊपर बदनामी का बाइस बन सकता है और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है और अदालत का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा और अदालत के ऊपर भी तनकीद होगी। लेकिन अदालती फ़ैसले कुछ बड़े हद तक, काफ़ी हद तक चीज़ें जो है, उनके फ़ैसले जो है वो अवाम में मकबूल होते हुए भी नज़र आएंगे, जो एग्रेशन से भरा। यहाँ फुल एग्रेशन होगा और आप भी अपने चार्ट्स में देखें क्या सूरत है। पाकिस्तान के चार्ट में मार्स बाय बर्थ जो है वो राहु दूसरे घर में बैठा हुआ। अब पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसको देख कर बड़ी हैरत होती है, क्योंकि बाज़ लोग हम भी सोचते हैं कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा कर्ज़ों में और फ़ॉरेन पैसे में इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्योंकि हम पिछले अगर 80 से देखें, सन 2000 से देखें, हम फ़ॉरेन ही के मनी के ऊपर और भीख के ऊपर हम मासरा कर रहे हैं। यानी कि हमें भीख मिलती है और मैं तो हैरान होता हूँ कि जब हमें IMF से, वर्ल्ड बैंक से भीख मिलती है और हम छलांगे मार रहे होते हैं। ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। यहाँ अब राहु जो बाय बर्थ सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं से, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो उसका इनकम का सोर्स जो है वो बैरून मुल्क से ही। सैलरी इनकी थोड़ी होती है, पैसा इन्हें कहाँ से आता है और वो किस तरह स्टेटस वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। सन जो है वो स्टेटस को भी शो करता है। तो बहुत से लोगों को, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, चाहे बड़े ओहदे पे हैं, चाहे हुकूमत है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और कोई बहुत बड़ा फिर कोई लीक्स जो है वो ओपन होती भी नज़र आएगी। पाकिस्तान में तो वीडियो आप देख रहे हैं कि जिस तरह वीडियो लीक्स हो रही हैं, इसका आपका जो है आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर एक खेल और तमाशा बन गया है। लेकिन कुछ ऐसे राज पाकिस्तान में बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो पावर रखते थे, उनके हाथ से पावर आहिस्ता आहिस्ता आपको कम होती हुई दिखेगी। और जब सितंबर में मरकरी की दिशा आएगी तो अब ये देखिएगा, यहाँ बहुत से ममालिक पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होके अफ़गानिस्तान बॉर्डर से और इंडियन के बॉर्डर से भी थोड़ा सा केयरफुल, यहाँ पे जो है वो टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है और कोई टेररिस्ट अटैक जो है वो बढ़ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर कुछ गड़े मुर्दों को, जिनको पहले बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया, ख़त्म किया गया, उनको दोबारा ज़िंदगी देने की कोशिश की जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैंने कहा था कि आपकी अकल के ऊपर पर्दे पड़ते हैं। जब बुरा टाइम होता है ना, बुरे टाइम की सबसे बड़ी निशानी यही है कि आपकी अकल के ऊपर पर्दे पड़ना शुरू होते हैं। और अभी तक जो कुछ हुआ है, अगर जो कुछ वो कर रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा। सैटर्न ने रेट्रोग्रेड होना है, हो चुका है। 13 जुलाई को हाउस चेंज करना है और 23 अक्टूबर तक ये रेट्रोग्रेड ही रहेगा और 2023 जनवरी फरवरी तक ये कैप्रिकॉर्न में रहेगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे खुलकर बाहर आएंगी जो आपके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल है। खान साहब के 7वां घर है, इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो 7वां घर है जहाँ ये कंजक्शंस हो रहे हैं। तो मैरिज लाइफ से थोड़ा डिस्टर्ब, टेंशन, डिप्रेशन। हाँ, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ठीक है, जो लिबरल्स बिज़नेस करते हैं उनके लिए तो, या नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैरिज लाइफ के लिए खान साहब के लिए भी थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। और ख़ान साहब का लगन लॉर्ड भी और तो 8वें घर का मालिक भी 8वें घर में ही बैठा है मरकरी के साथ ही, और मार्च सब 7वें में आ गया है। तो यहाँ इमेज ख़ान साहब को भी जज्बात में आके नहीं, अब बहुत इंटेलिजेंट सोचना पड़ेगा। अक्लमंदी से जज्बात में आके करेंगे तो परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन देखने को मिलेंगी। हाँ, ये मोमेंट है कि रिएक्शन करने का ये भरपूर टाइम है। यहाँ रिएक्शन करेंगे तो आपको वो भी अपने माइंड पे कंट्रोल रख कर चीज़ों को आप रिएक्शन देते हैं तो बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी आपको लगाम कसती हुई नज़र आएगी। और किसी बड़े एंकर जो, चाहे वो यूट्यूब के हैं, चाहे
मीडिया के, उनके ऊपर भी कोई बड़ी आफत जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। तो मीडिया लोगों के लिए भी जो है टाइम काफ़ी मुश्किल है। किसी बड़े मीडिया पर्सन के ऊपर ज़ाती अटैक भी हो सकता है और किसी बड़े मीडिया के जो होस्ट हैं, जो एंकर हैं, उनकी कोई एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकता है जिसमें डेथ की भी न्यूज़ मिल सकती है। ये टाइम बड़ा ही मुश्किल और टेंशन डिप्रेशन वाला है। ख़ास तौर पर आप लोगों को भी मैं कहूँगा, आप एनर्जी दिखाएं, ज़रूर दिखाएं यहाँ पर, लेकिन यहाँ कंट्रोल करके 12 जोड़ी के ऊपर और एरिस में अगर बाय बर्थ आपका कोई भी प्लैनेट बैठा हो, चाहे वो जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है, वीनस, क्या असरात पड़ेंगे जहाँ ये मार्स हो रहा हुआ है, वो अगर वीडियो आपने देखनी है तो सलीम समी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर वो मैं अपलोड करूँगा। बल्कि राहु और मार्स की पहली वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में इस तरह बैठा हुआ तो क्या होगा। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।